नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर। दरअसल जब से 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाया गया है और राज्य को जिस तरीके से दो हिस्से में बांटा गया है, उससे कहीं ना कहीं आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बल मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें मौत की नींद सुला रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कश्मीर में सरकार बहुत ही सख्त रुख अख्तियार किए हुए है और वो जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चाहे वो विश्वास बहाली का हो या आतंकवादी को चुन चुन कर उन्हें मौत के घाट उतारने का हो, ये दोनों काम लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा जिस तरीके से टारगेट किलिंग किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार को फिर से इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर इसके क्या विकल्प तलाशे जा सकते हैं और क्या कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, इन सब के मद्देनज़र सरकार काम करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मनोज सिन्हा को इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली तलब किया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि सारे मुद्दे पर मनोज सिन्हा से विस्तृत रूप से जानकारी ली जाएगी और इस बैठक में जो अमित शाह के नेतृत्व में इस बैठक को बुलाया गया है, उसमें गृह विभाग के बड़े अधिकारी भी होंगे और मनोज सिन्हा उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर से इसमें शामिल होंगे और वो सुरक्षा और इस टारगेट किलिंग को किस तरीके से इस पर कठोरता से कार्रवाई की जा सकती है और किस तरीके से इन सारी रणनीति को अंजाम दिया जा सकता है, उसको लेकर 3 जून को अमित शाह ने बैठक बुलाई है। जो बैठक बुलाई गई है सिर्फ इसी पे चर्चा नहीं होगी, इसमें अमरनाथ यात्रा जो इस माह के अंत में शुरू होने वाला है उस पर भी चर्चा की जाएगी और यात्रियों की सुरक्षा किस तरीके से की जा सकती है और क्या क्या पुख्ता इंतज़ाम हो सकते हैं, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने इस हत्या को सरकार की विफलता के तौर पर गिनाना शुरू किया है, वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसे 90 के दशक में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी उससे तुलना किया है और सरकार को इस पर कठोर कदम उठाने के लिए कहा है। और वहीं फारूक अब्दुल्ला ने भी इस मुद्दे पर सरकार को चेताते हुए कहा है कि जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाला है उस पर भी सरकार को बहुत ही गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है और सुरक्षा इंतज़ाम का पूरा व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अनहोनी होती है तो इससे कश्मीर में हालात ख़राब होंगे। और उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सिर्फ हवाई बातें करने से नहीं होगी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं, वो ऐसी घटनाओं से सामान्य नहीं दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार जिस तरीके से कश्मीर को लेकर गंभीर रही है, ठीक उसी का ये परिणाम है कि अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला है और वो इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं और उसी से संबंधित इस बड़े लेवल की मीटिंग को उन्होंने बुलाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और अमित शाह खुद इस पूरे घटना को किस तरीके से हैंडल करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी की इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।